दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं एक मुस्लिम भाई हैं। तो जानते हैं इनसे इनके विचार क्या है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार जी। जी सर साहब जी। सर आपका नाम और आप कहाँ से हो? जी मेरा नाम सद्दाम सैयद था। अभी मालिक की दया से मैं दास हूँ, दास बन के बहुत खुश हूँ। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से हूँ। मैं सर आप क्या करते हो वैसे, प्रोफेशन क्या है आपका? जी सर जी, मैं महाराष्ट्र से आया था जयपुर में पढ़ाई के लिए। तो मालिक ने ऐसी दया कि आज मेरे ब्यावर में मेरी खुद की जॉब है, गवर्नमेंट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। तो सर आप टीचिंग करते हो। सर तो आप ये बताइए कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया है, तो ये कैसे लिया और क्या कारण बना सर? जी सर जी, कारण ये बना, से 2 साल पहले मैं उदयपुर गया था पढ़ाई के लिए। वहाँ मुझे एक भगत भाई मिले थे, तो भगत भाई से मेरा रिश्ता अच्छा बन गया। आज भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, भाई है हम। तो जैसे वो भगत भाई से बात हुई, आज तक कभी किसी बात नहीं की उन्होंने। तो वो भगत भाई मेरे बहुत अच्छे भाई बन चुके, सब कुछ है। तो बात करते करते उन्होंने अब गुरुजी का मुझे बताया कि हमारे गुरुजी है, तो उनके शरण में आ जाओ। तो मैं पहले यह बात पे बिलीव नहीं करता था। मैं उनको बोलता था ठीक है मैं करके बात टाल देता। मैं जगत में था मैं। तो वो भगत भाई से फिर चर्चा होते होते मुझे अकेले में बैठ के मैंने सोचा कि इसके संस्कार इतने अच्छे आते हैं, उसके घर वाले अच्छे हो गए या किसी अच्छे गुरु की संगत में होगा, क्योंकि ऐसे तो 2 ही कारण हो सकते हैं। तो मैंने भी क्या किया, वो मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं घर पे गया, गूगल पे सर्च किया संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनका जन्म कैसा हुआ, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, और वो कौन है, अल्लाह है कि भगवान है, इंसान है, कौन है। तो गूगल पे जैसा आया मुझे पता चला, तो मैंने पूरा पढ़ा। फिर मैंने बोला कि मुझे नाम लेना है। तो मैंने नाम का नंबर निकाला नामधन केंद्र का, और फिर वहाँ पर बात किया। मैंने बोला ऐसी बात है। वो बोला आ जाओ। तो मेरे दोस्त की शादी थी हिसार में, मैं हिसार में गया तो शादी निपटाया। फिर शादी के बाद में मैंने नाम ले लिया मैंने। सर जैसा कि आप में हमारे मुसलमान धर्म से हो और संत रामपाल जी महाराज जी एक हिंदू धर्म से हैं और एक जाट संत हैं, तो सर मुस्लिम धर्म में कैसे आ सकता है जाट संत से और उपदेश ले सकता है? क्योंकि मुसलमान धर्म तो एक अल्लाह की भक्ति करते हैं और हिंदू धर्म में वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो बताइए सर कैसे हुआ ये? सर जी ये चमत्कार ऐसे हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ना तो कभी किसी की जाति छुड़ाते, ना कभी किसी की ना जाति बदलते। उनका तो सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मेरे आज 22 साल एज है। 22 साल की एज में मैंने कभी किसी संत के, किसी साधु के मुंह से ये बात नहीं सुना कि जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सब आपस में बहन भाई है, सबको प्यार से रहना चाहिए, सब कुछ नहीं, सब भड़काने वाले मिलते थे। पर जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो तो पूर्ण अल्लाह है, और अल्लाह और खुदा थोड़ी अपने बच्चों को भड़का सकता है, लड़ा सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ना तो किसी की जाति छुड़ाते, ना किसी के धर्म छुड़ाते, वो तो मोक्ष प्रदान करवाते हो। तो सर एक बात और जानना चाहते हैं कि मुसलमान धर्म में जैसा कि खुलेआम मांस खाया जाता है, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनको मांस छोड़ना पड़ता है। तो सर आपने भी मांस छोड़ा होगा, तो इसके बारे में बताइए जी। सर जी बात ऐसी है कि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, पला बड़ा, पर मालिक की एक दया अच्छी हुई इस दास पे कि कभी मैंने मांस मछली अंडा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, नॉनवेज की चीज़ को, ना कभी नशे की चीज़ को हाथ लगाया। मालिक की ये मेरे ऊपर बहुत रजा है। और रही बात मांस मछली खाने की, तो जिसको ज्ञान नहीं होता वो खाता है काट के, जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी को ऑटोमेटिकली नहीं खाता है वो। सर क्यों नहीं खाते हैं, क्या कारण बनता है, ऐसा क्या ज्ञान मिलता है यहाँ पर? कारण ये है भगत जी, सर जी के अगर उस बकरे की जगह, मछली की जगह अगर हम अपने बच्चे को काटे तो वो कितना तड़पेगा और कितना रोएगा। क्या हम अपने बच्चे को खा सकते हैं? नहीं। तो उस बकरे की जगह अपने बच्चे को रख के देखिए एक पल के लिए कि वो भी कितना रोता होगा, कितना तड़पता होगा, उसका भी तो परिवार है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा आपसे कि जैसा कि आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान धर्म से भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं आपको, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? जी मैं सबसे मेरे पास में इसके 2 रीज़न है बोलने के लिए। पहला तो मैं धन्यवाद कहूँगा अपने परमपिता परमात्मा सदगुरु देव जी का, जिन्होंने मुझे अपनी शरण में ली। और दूसरा मैं अपने सुमेर भैया का धन्यवाद कहता हूँ, जो ना तो मुझे उदयपुर में मिलते, ना मुझे भक्ति का रास्ता बताते, और ना मुझे भक्ति मार्ग की प्रेरणा मिलती। तो दोनों को रियली होप कि थैंक यू। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सभी मुस्लिम समाज के बहन भाइयों को कि संत रामपाल जी महाराज ना के कोई संत है ना कुछ है, वो तो पूर्ण अल्लाह है, पूर्ण भगवान है। कहाँ हम भटके गए, कितनी 84 लाख योनियों में भटके गए। इससे अच्छा पूर्ण अल्लाह आए हुए, उनसे अपना नाम ले, अपना कल्याण करवाए। तो आपके हिसाब से जैसा कि मुसलमान धर्म में माना जाता है कि अल्लाह एक है, तो आपके हिसाब से वो अल्लाह कौन है? जी ऑब्वियसली सर, कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही भगवान है। तो इसका कोई प्रमाण वगैरह मिलता है कहीं पर? जी प्रमाण तो सर जी हमारे जितने सदग्रंथ है वो सब खोल के देख लीजिए,
हर सदग्रंथ में यही बताया कि कबीर इस गॉड, कबीर इस गॉड। तो मतलब कि हम अगर ऐसा जाने कि मुसलमान धर्म की जैसे कि कुरान शरीफ है, वहाँ पर भी उसका प्रमाण मिलता होगा ऐसा? कुरान में भी 3 मरतबा कबीर आता है, हर बात में कबीर आता है, कबीरा, खबीरन, कबीर सब आता है। धन्यवाद सर।